आज हम आप लोगों के लिए बड़ा शून्यक आता है 10th क्लास में, बहुत बार क्वेश्चन देते रहता है। बहुत सारा टीचर लोग इसको गुणनखंड विधि से बना देते हैं, लेकिन गुणनखंड वास्तवतः में गुणनखंड विधि से हर एक क्वेश्चन को हल नहीं किया जा सकता है। तो हम आपको आज शून्यक निकालने के लिए बताएंगे। तो देखिए, जो स्क्वायर वाला रहता है उसको ए बोलते हैं, आज इसको ए बोलेंगे। जो एक्स के साथ रहेगा उसको बी बोलेंगे, और जो छुच्छे रहता है जिसको खाली संख्या रहता है उसको सी बोलेंगे। तो हम लिखते हैं ए बराबर 1 हुआ, बी बराबर 7 हुआ और सी बराबर 10 हुआ। पहले डी निकालते हैं। डी को विवेचक या विभकेतर बोला जाता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपका हो गया 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a, 80 का मान 10। अब 7 49 माइनस 10 चौका 40, 7 49 माइनस 10 चौका 40 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका डी बराबर आ गया 9। अब हम चलते हैं शून्यक की ओर। अब हम शून्यक बराबर फार्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब b का मान बताते हैं। b का मान -7 हुआ, प्लस माइनस d का मान 9 हुआ बटा 2, a का मान आपका 1 हुआ। अब हम लिखते हैं 7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 2 गुना 1 तो 2 हुआ। अब प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे। तो 7 प्लस 3 बटा 2 कॉमा 7 माइनस 3 बटा 2। 7 3 10 बटा 2, और 7 में से 3 गया तो 4 बटा 2, 2 बचे 10, 2 दूनी 4। अब यहाँ आ गया शून्यक बराबर आपका हो गया 5,2। इसी प्रकार अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। अब ए बराबर तो 1 लिखेंगे, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। बी बराबर एक्स के साथ कुछ नहीं न है तो नहीं है एक्स के साथ कोई संख्या, तो बी बराबर 0 लिखेंगे और सी बराबर -3 लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 0 का होल स्क्वायर होता है, -4 गुना 1 गुना -3। 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस आपका इधर 4 तिया 12 हो गया। तो ये डी का मान 12 आ गया। आपको हम फिर से शून्यक निकाल के बताते हैं। शून्यक बराबर अभी फार्मूला लिखे हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। अब b का मान बताइए। तो 0 है तो 0 माइनस 0 प्लस माइनस लगाइए चाहे नहीं, तो प्लस माइनस d का मान क्या हो जाएगा 12 है, तो 12 को लिखेंगे 2। a का मान आपका क्या है 1 है। अब 12 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2√3 होता है। आई 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, तो प्लस माइनस 2√3, 2 से 2 खत्म हुआ, आपको प्लस माइनस √3 आया। तो शून्यक बराबर आपको लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो प्लस √3 कॉमा माइनस √3। आइए हम एक क्वेश्चन और लिए हैं शून्यक का। इसमें आपको हम क्या बोलता है रूट डाल दिए हैं, ताकि विद्यार्थी को किसी प्रकार का क्वेश्चन शून्यक में दिक्कत ना हो। अब आइए हम इसको a बराबर लिखेंगे। a बराबर a हो गया 3√3, b बराबर हो गया -8 और c बराबर हो गया 4√3। अब देखते हैं d बराबर फार्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -8 का होल स्क्वायर माइनस 4a का मान √3 और c का मान 4√3। अब देखते हैं 8 8 64, यहाँ माइनस हो गया 4 चौका 16, 16 48। अब घटाएंगे तो d का मान आ गया 16। डी का मान कितना आ गया 16। 814, 6 में से 5 में से 4 गया तो 1। अब डी का मान आपका 16 आ गया। तो शून्यक बराबर फार्मूला जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब b का मान कितना है, b का मान -8 है, यहाँ माइनस b है तो +8 हो गया, प्लस माइनस d का मान कितना हो गया, d का मान आपका 16 हो गया 2, a का मान आपका कितना है √3 है। अब देखते हैं इसको, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हो गया 8 प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 होता है बटा 2√3। अब इसको और एक बार करते हैं तो 8 4 12, 8 प्लस 4 बटा 2√3 कॉमा 8 माइनस 4
बटा 2√3। अब देखते हैं इसको करेंगे तो ये हो गया, आपको यहाँ आ जाइए, इसको करते हैं तो 8 4 12 बटा 2√3 कौमा 8 में से 4 गया तो 4 बटा 2√3। अब देखिए 2 दूनी 4 तो कट गया, ये देखिए कट रहा है 2 छक 12, हम 6 को लिख सकते हैं 3 दूना 6 और √3 से √3 जाता है तो यहाँ हो गया 3√2 और यहाँ हो गया 2 बटा √3। तो आपका शून्य के बराबर आ गया 2√3 कौमा 2 बटा 3√2 यहाँ होगा, यहाँ 2√3 यहाँ 2/√3, यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको शून्य का लगभग क्वेश्चन आपसे बना दिया जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ और रहता है शून्याङ्कों और गुणांकों की संबंध, जो कि वीडियो बड़ा होने के चलते हम आप लोगों को नहीं बता रहे हैं। इसी प्रकार से आपको ट्रिक से देखना है, आपको छोटा छोटा शॉर्ट ट्रिक देखना है, VVI क्वेश्चन देखना है 10th क्लास का, तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब